और जलाली नाम में आज शाम मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम सब जानते हैं कि आज हम गुड फ्राइडे की मीटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन खुदा यीशु मसीह ने सबसे बड़ा काम किया, जो उसने हमारे लिए जान दी ताकि हम निजात पाएं और मुफ्त रास्ते पास ठहरा जाए। मेरा कलमा दूसरा है जो कि निजात का है। तो सब जानते हैं कि निजात खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहा के दी, लेकिन उस टाइम जब खुदा यीशु मसीह 7 कलमात बोल रहे थे, तो जो दूसरा कलमा उन्होंने बोला था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो उन्होंने स्पेशली उस टाइम पे बोला था। और 2 डाकुओं के वो बीच में खड़े हैं। एक तरफ वो डाकू खड़ा है जो उसको लान तान करता है, और एक तरफ वो डाकू खड़ा है जो उसकी बरकत चाहता है, जो उसकी पाकीज़गी को जानता है और कहता है कि ऐ बाप, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। और तभी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज से ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखते हैं लूका की अंजील उसकी 23वां बाब और उसकी 43 आयत से। और अगर कोई भी निकाल के पढ़ते तो लूका 23 और उसकी। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और उनके काम काज उनको सैलरी के तौर पे मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उनको अजर उनके अवार्ड के तहत उनको अवार्ड देके मिला जाता है। पर क्या ही भली बात है उस इंसान के लिए जिसने कुछ भी ना किया हो और सब कुछ उसे मिल गया। और वो इस चीज की पिक्चर है कि खुदा यीशु मसीह ने हम जैसे गुनाहगारों के, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिवाय गुनाह के और कुछ कर भी नहीं सकते, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने हमारी खातिर सलीब पे जान दी। और ये सबसे बड़ा अजर हमारे लिए यही है कि हम लोग मुफ्त रास्तबाज ठहरा गए। आइए मेरे साथ देखते हैं इमाल की किताब उसके 4 बाब और उसके 28वीं आयत में। ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और मसलहत होते किसी भी चीज के पीछे किसी चीज को अंजाम देना, लेकिन बताए बगैर, मैं ठीक कह रही हूँ, मसलहत थी। खुदा यीशु मसीह जानता था कि इंसान और खुदा के बीच में जो दरार थी, जो एक जुदाई थी, वो बरकरार थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह का ये पहले से ही इरादा में था कि वो इस दुनिया में आए और हमारे लिए हम गुनाहगारों के लिए खून बहाए। ये बिल्कुल भी यानी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उस टाइम पर खुदा यीशु मसीह दो डाकुओं के दरमियान खड़े हैं। ये कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी। ये सब कुछ खुदा की पाक मर्जी थी कि वो 2 डाकुओं के बीच में खड़ा किया जाए, जैसे कि ईमान में लिखा है कि पहले से ही मर्जी थी। अब 2 डाकू खड़े हुए हैं, एक दाहिनी तरफ है और एक बाएं तरफ है। ऐसे ही खुदा यीशु मसीह चाहते तो बहुत सी अच्छी शान और शौकत से पैदा हो सकते थे, लेकिन वो क्यों चरनी में आए? जैसे कि बिशप साहब ने एक बार कलाम जब क्रिसमस में था कि उसने चरनी ले ली। उसने क्यों चरनी ली? क्योंकि वो बिल्कुल आजिजी के तौर, मैं इसे आजिजी के तौर पे लूंगी कि वो बादशाहों का बादशाह है, फिर भी आजिजी से पैदा हुआ। हलीमी उसकी ये थी, चरनी में पैदा हुआ और उसने सारे सफर से पैदा हुआ, बड़ा हुआ। और अगर अब हम देखते हैं सलीब पे खड़ा है, फिर भी 2 डाकुओं के ही बीच में खड़ा है, और ये उसका प्लान था। और मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि वो हम जैसे गुनाहगारों की खातिर, हम जैसे गुनाहगारों के दरमियान आ गया। उसने ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई है कि 2 डाकू खड़े हुए हैं। वो बहुत से, सिर्फ डाकू तो नहीं हो सकते, उन्होंने बहुत से गुनाह किए होंगे, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हैं। और खुदा यीशु मसीह उस टाइम पे उसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन।
मेरे साथ देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे 2 किस्म के लोगों की बात बताती हूँ। 2 चीजें, अब 2 लोग खड़े हुए हैं। एक डाकू वो है जो खुदा को लान तान कर रहा है, और एक वो डाकू है जो कि खुदा को कह रहा है कि तू जब अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद करना। इस दुनिया में भी 2 किस्म के लोग हैं जो कि खुदा यीशु मसीह को लान तान भी करते हैं। अगर आप इसको नहीं समझते, अगर आप उसके पास नहीं है अपनी जिंदगी, तो वो यही है कि आप उसे लान तान करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसके कफारा पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि उसने हमारी ये जान ली। डिपेंड हम पे करता है कि हम किस रास्ता को चुनते हैं। उस टाइम पे वो दूसरा जिसने कहा है कि अब आप जब अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद करना, वो भी उसी, अगर हम देखें तो तीनों लाइन से खड़े हुए हैं। उसी जगह पे वो वाला डाकू भी और इसी जगह पे ये वाला डाकू भी। इस दुनिया में भी हम लोग भी इसी जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। हम अपनी जिंदगी को चुनते हैं या अपने लिए लानत चुनते हैं। लेकिन उस डाकू ने कहा कि जब भी तू मेरे साथ फिरदौस में हो, जब भी तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद करना। और मेरे अजीजों और बहनों और भाइयों, ये कोई मुश्किल नहीं। अगर आप लम्हे में अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को देते हैं तो लम्हे में वो आपको बदल देता है। सिर्फ बात कि उसको अपना निजात दहिंदा मानिए, क्योंकि उसने निजात का काम, निजात का बंदोबस्त किया और हमें मुफ्त रास्ता चला। आज हम पे है, हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रास्ता चुना है। या तो हम उस डाकू की तरफ जाना चाहते हैं जिसने खुदा यीशु मसीह को लान तान किया, या फिर उस डाकू की तरफ जिसने खुदा यीशु मसीह को उस टाइम कबूल किया और अपनी जिंदगी पाई। निजात का कलमा था। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे उसने ये मौका दिया कि मैं ये एक्सप्लेन कर सकी। थैंक यू सो मच।